अरविंद जी का कहना है कि जो यदकुल पुनर्जागरण मिशन चलाया जा रहा है, 5 सेकंड मकसद ये। अच्छा ठीक है, आपने बात अब रही बात अभिषेक जी की, तो माननीय श्री शिवपाल जी, इतना त्याग और समर्पण इनके यहाँ कोई नेता नहीं कर सकता है। दूसरे दल के होने के बावजूद भी समाजवादी सरकार बनाने के लिए जो समर्पण आदरणीय श्री शिवपाल जी ने किया, वो इनके नेता भी कभी नहीं। मैं जवाब ले लेता हूं अभिषेक जी। एक तो उनका यह कहना है कि जो समर्पण, जो त्याग शिवपाल यादव ने किया वो समाजवादी पार्टी में किसी और ने नहीं किया। दूसरी बात उनका यह कहना है कि जो हम यदुकुल पुनर्जागरण मिशन चला रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि जिन लोगों को न्याय नहीं मिला उन्हें न्याय मिले। हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। ये हमारा मिशन है। हमारा मिशन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अमित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद भाई की बात का जवाब दे दूं। समाजवादी पार्टी सन 1991 में स्टैब्लिश हुई और उसके स्टैब्लिशमेंट में सबका बड़ा अहम योगदान रहा। माननीय नेताजी से लेके शिवपाल चाचा, आजम खान साहब, जनेश्वर मिश्र साहब, बरखुराम वर्मा, बलराम यादव, मैं कई नाम गिना सकता हूँ। इन सब लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी को बनाया और सारी चीजें समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इन सबका पूरा, लेकिन अभिषेक जी आप लोग का क्या योगदान रहा? कुछ अपने भी योगदान के विषय में तारीफ कर रहा हूँ, बात तो सुन लीजिए। आप ही की बात रख रहा हूँ, पहले बात ना अभिषेक जी शिवपाल कि आप अपने और अपने शीर्ष नेताओं के योगदान के विषय में भी अवगत करा देते हैं। अरे मेरी बात आपने मैं बोलूं या तो आप कब्जा किया हुआ है जिस दल बात एक साथ नहीं हो पाएंगी। कि कितना संघर्ष आपने किया है, कितना लाठियां आप खाए हैं, कितना जेल गए हैं। आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि माननीय, अरे उनकी बात का सार ये अभिषेक जी कि चाचा चाचा कहने से क्या होगा। चाचा को वो जगह तो दी नहीं, उनको वो स्थान तो दिया नहीं, उनको उनका हक तो दिया नहीं। अमित जी मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ कि सिर्फ लाठी खाने से और सारी चीजें करने से आपका समर्पण नहीं दिखता, सबका समर्पण नहीं दिखेगा। तो एसी कमरों से क्या, एसी कमरों से पार्टी खड़ी हो गई है क्या? हमारे कितने, मेरी बात कंप्लीट होने, अरे समर्पण का और कितना बड़ा प्रमाण दे हो आप बताइए। आपने उनको एक सीट तक सीमित कर दिया, वो उस पर भी तैयार हो गए। आप अगर इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने त्याग किया, समर्पण किया, तो फिर क्या कहा जाए। खैर मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। एक सवाल ये अभिषेक जी, चूंकि हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बढ़ रहे हैं, सवाल है कि एक तरफ तो बीजेपी 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बार बार दौरा कर रहे हैं, यहां पर जमीनी हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल आमने सामने खड़ी है। 2024 में मुकाबला कैसे करेंगे अभिषेक जी, जल्दी से? मैं बिल्कुल जल्दी से इसका जवाब दे रहा हूं। हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 347 सीटों पे इस बार हम लड़े थे और 3 करोड़ 8 लाख मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया समाजवादी पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड है। आज तक समाजवादी पार्टी को इतने मतदाताओं ने उत्तर प्रदेश में वोट नहीं दिया था। हम में कुछ कमियां रही होंगी। हम 77 सीटें 2500 के कम मार्जिन से हारे हैं। हम उन सीटों को मजबूत कर रहे हैं, हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और 24 में भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजय रथ है जो निकाले हुए हैं, इसको यहीं पे रोक देंगे। अरे सर बारी बारी से सारे साथी छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी देखिए ओपी राजभर के बाद संकेत मिल रहा है कि निकाय चुनाव में आरएलडी भी अलग रास्ता पकड़ के लड़ेगी। ठीक है समीर जी, हो गया आपकी बात आगे से। लड़ जाएगा, जीतेगा और बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाई। समीर जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बढ़ने की ओर आगे बढ़ रही है और यादवों का वोट ऑलरेडी हमारे साथ है। क्या ऐसा है या फिर 2024 में आपको लग रहा है कि उस 10% यादव वोट बैंक को बांटना होगा, इस वजह से पीछे से आप लोग पुश कर रहे हैं, शिवपाल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं अमित जी, देखिए दो बातें मैं कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्र ऐसा है जहां समाजवादी पार्टी लड़ती है। एक तो मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, जिसको लेके शिवपाल जी अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, और दूसरा पूर्वांचल का एरिया। तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूर्वांचल के एरिया में चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे अदर बैकवर्ड हो, सब योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, जिसका परिणाम रहा कि 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया अखिलेश यादव ने, बुरी तरह पराजित हुए। 2019 में बसपा से गठबंधन किया, बुरी तरह से पराजित हुए लोकसभा के चुनाव में। 2022 में कोई दल उन्होंने नहीं छोड़ा, चाचा के दरवाजे जाके मत्था टेके, चाचा को लाए, चाचा को कहे कि हम सम्मान करेंगे। उसके बाद भी 110 सीट से आगे नहीं चल पाए। चाचा भी अलग है, ओम प्रकाश राजभर भी अलग है,
और लोकदल भी अलग का रास्ता अपना रहा, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में विकास का जो मॉडल अपनाया है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का जो राज स्थापित किया है, उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की को लेके हम आगे जा रहे हैं।